जाई। श्री रामा को गीत चलाई और अब कर गए कढ़ाई, और अब कर गए कढ़ाई, और अब कर गए कढ़ाई, और अब कर गए। शेष शीर्घा पुरकः शेषाक्षः शेषपातुं सभूमिकुं सर्वथा बृहत्साङ्गुलं पुरख एवेदगुं यजभूतं यजभाव्यम् उतामृतस्वेशानो यदन्नेनादरोहति एधावानस्य महेमादो यायांश पुरखा। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय और श्री कृष्ण कन्हैया की जय। मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा मथुरा दुल्हन की तरह सज चुका है श्री कृष्ण जी के आगमन के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे आज केशव देव जी का यहाँ पर जन्म महोत्सव मनाया गया और केशव देव जी के बाद गोपीनाथ मंदिर में महोत्सव आज मनाया गया है। और एक और प्राचीन जेल है श्री कृष्ण जी की, उस जेल में भी आज के दिन ही बहुत ही अद्भुत जन्म महोत्सव मनाया गया है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कैसे इस ब्रज में रात में श्रद्धालुओं की यहाँ पर कितनी जो भक्तों का सैलाब है, श्रद्धालु कितने आ चुके हैं। ये हम भूतेश्वर पर पहुंच चुके हैं। रात का दृश्य आप देख रहे हैं। अभी समय लगभग रात 11:30 बजे का है और यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। सभी चौरायों को आपको दिखाएंगे एक एक करके। तो आप यहाँ पर भूतेश्वर नाथ के कर रहे हैं दर्शन, ये देख रहे हैं। ये अग्रसेन चौराया है, बहुत ही अद्भुत सजावट के साथ में यहाँ पर मथुरा को सजाया गया है। और कैसे कैसे आप रात में भी अभी दर्शन करेंगे तो उस गेट नंबर 3 से आप जाएंगे और गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे। गेट नंबर 2 VIP गेट है, आज हम उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। उस गेट पर भी हम जाएंगे और वहाँ के भी आपको अद्भुत दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं कितना बहुत ही मन प्रसन्न करने वाली यहाँ पर सजावट है श्री कृष्ण जी की पावन नगरी में। आप सभी लोगों का हमारा आपको इस महोत्सव में आपको हम अभी से श्री कृष्ण जी के जन्म की बधाइयाँ देते हैं। और इस अद्भुत मंदिर में यहाँ पर ये जो मंदिर है ये केशव देव जी का मंदिर है और ये उसी 2 नंबर गेट के बिल्कुल सामने ही है जिसका नाम केशव द्वार है। तो यहाँ पर जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, बधाइयाँ यहाँ पर गाई जा रही हैं। तो आप इस संपूर्ण बधाइयों के पूरे आनंद लें। तो मैं अभी लेता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को आप दबा लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे मिल जाया करें। हम ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा करा रहे हैं। अभी अधिक मास में बड़ी परिक्रमा हुई थी जिसके संपूर्ण परिक्रमा के एक एक स्थान के हमने आपको दर्शन कराए हैं। अभी हम छोटी परिक्रमा कर रहे हैं और इस छोटी परिक्रमा में बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं, तो उन सभी मंदिरों के आपको हम दर्शन कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस 84 कोस की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे आगे और इस गोपीनाथ मंदिर में आपको करवाते हैं कान्हा जी के जन्म महोत्सव के अभिषेक के दर्शन। बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन हैं। उन दर्शनों को आज आप जरूर करें, बिना दर्शन करे वीडियो को छोड़कर ना जाएं। तो अब हम चलते हैं और पहले आप यहाँ पर बधाइयों के आनंद लें। कितना आनंद यहाँ पर इस ब्रज क्षेत्र में बरस रहा है।
देखिए जब हमारे घर पे हमारे बेटे का बर्थडे होता है तो डीजे लगवाते हैं, डांस करते हैं। आज तो ये देखो बहुत से भक्ति से अपना गुरु मानते हैं, ठाकुर जी को बहुत से भगवान मानते हैं, और बहुत सी हमारे ब्रज में माता ऐसी है जिसे आज भी अपना बेटा मानती है। इसलिए आज भी अपना पुत्र मानती है, क्योंकि कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं तो इसी को अपना बेटा मान लिया। हमारी ब्रज में माता है ऐसी जो भक्ति में है। आप लोग मनुष्य करें और कहीं समझेंगे हमसे काम से के लिए बोल रहे हैं, जैसा भाव बने अपने आप खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बहुत सुन लीजिए। वृंदावन की
तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर गोपीनाथ जी का बहुत ही अद्भुत अभिषेक हो रहा है और यहीं पर ये जो महादेव हैं ये भी बिल्कुल ही अद्भुत और दिव्य महादेव हैं। तो साथियों, अब हम आपको लेके चलते हैं श्री कृष्ण द्वार के केशव देव द्वार के दर्शन कराने के लिए, और भक्तगण कैसे कैसे आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जा रहे हैं। रात में भी जन्मभूमि के दर्शन आप कर सकते हैं। लगभग 12 बजे तक आज दर्शन होंगे और कल 1 बजे तक रात्रि में दर्शन होंगे। तो ये है वही केशव द्वार जिसको वीआईपी द्वार कहते हैं। यहाँ से जितने भी वीआईपी होंगे वो लोग वीवीआईपी तक भी लोग यहीं से होकर प्रवेश करेंगे। ये केशव द्वार गेट नंबर 2 है। बिल्कुल इसी के ठीक सामने ये केशव देव जी का प्राचीन मंदिर है। इसको कटरा केशव देव जी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको यहाँ गोपीनाथ मंदिर जी की अद्भुत जानकारी देते हैं। तो अभी भी यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए हमारे ब्रज में आज बहुत बढ़िया जन्माष्टमी मनाई जा रही है। नीचे केशव जी पर और बगल में गोपीनाथ जी पर भी बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। यहाँ देश विदेशों के लोग बहुत आते हैं और बढ़िया गाने बजाने हो रहे हैं। अच्छी तरह से धूमधाम से कान्हा को नहलाया जा रहा है और कान्हा अच्छी तरह से नहा रहे हैं। दूध दही शहद और बूरा और दही घी 5 चीज़ों से भगवान को नहलाया जा रहा है और अच्छी तरह से नहला रहे हैं सभी लोग। दूध दही वगैरह और सब नारायण जल गंगा जल वगैरह सभी से नहलाए जा रहे हैं और कन्हैया जी को नहलाया जा रहा है। अभिषेक हो रहा है। दूध दही चरणामृत सब चीज़ों से घृत शहद दूध दही शहद घी और गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है। सभी भक्त नहलाने लग रहे हैं और बारी बारी से अपनी नंबर आ रहा है। बोल कन्हैया लाल की जय, बारे की जय, बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय, आज के आनंद की जय, कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मथुरा में बहुत ही अद्भुत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये
जो आप दर्शन कर रहे हैं ये योग माया जी के दर्शन हैं और ये प्राचीन जेल है जो यहीं पर ये वही स्थान है जहाँ पर कंस ने देवकी को और वसुदेव को यहीं पर रखा था। यहाँ पर भी महोत्सव की बहुत ही अद्भुत शुभकामनाएं यहाँ पर हो रही हैं। बड़ा ही आनंद यहाँ पर भक्तजन ले रहे हैं। इस भूमंडल में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारिका ये सब मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियां हैं, किंतु इसमें से स्वयं भगवान कृष्ण की जन्म स्थली मथुरापुरी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये केवल मोक्ष ही नहीं देती बल्कि भगवत प्रेम प्रदान करने वाला, माया से संपूर्ण रूप से अतीत सच्चिदानंद भगवत धाम सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित रहने के कारण प्रलय आदि विकारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैकुंठ की तो बात ही क्या है। 6 महर्षियों से सुशोभित द्वारकापुरी की अपेक्षा भी यह अधिक प्रसन्नीय है। इस मथुरापुरी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सतयुग के प्रारंभ में बालक ध्रुव ने देवकी नारद का यहीं पर देव ऋषि नारद का यहीं पर मिलन हुआ था। ध्रुव और देव ऋषि नारद इसी मथुरापुरी में ध्रुव टीले पर मिले। ये ध्रुव टीला यमुना जी के पास है और ये यमुना जी जो ध्रुव घाट पर यमुना में स्नान करके बालक ध्रुव ने जब नारद जी से भागवत मंत्र ग्रहण किया और पास ही मधुबन महोली में भगवत आराधना सिद्धि प्राप्त की। सतयुग में महाराज अम्बरीश यहाँ पर द्वादशी व्रत का पारण कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पधारे और यही पर दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश महाराज की महिमा की उपलब्धि की। सुदर्शन चक्र से कैसे इनकी रक्षा हुई, चक्रतीत और अम्बरीश टीला आज भी इसके साक्षी हैं। उसके वीडियो हमने पहले बना रखे हैं, आप पीछे के वीडियो में जाकर जरूर देखें। त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने भगवान रामचंद्र जी का आदेश पाकर यहीं पर मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया और ये बहुत ही अद्भुत हमारे द्वापर काल में श्री कृष्ण जी ने जन्म यहीं पर लिया और उनकी अनेकों लीलाएं स्थली यहाँ पर होने का आज भी गौरव प्राप्त है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दैवायन वेद का यहीं यमुना जी के द्वीप में जन्म प्रसिद्ध है। कलयुग में राधिका कांति और भाव से सुवल्लित स्वयं भगवान श्री सच्चिदानंद गौर हरि वज्र धाम इस ब्रज धाम के दर्शन हेतु सर्वप्रथम मथुरा में ही पधारे थे और यहीं पर विश्राम घाट में स्नान करके उन्होंने 84 कोस ब्रज मंडल की परिक्रमा की, स्थलियों का दर्शन किया। इससे पूर्व अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु, श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ के गोस्वामियों ने अनेकों वर्णन यहाँ पर प्राप्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उनके ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये डी गेट का तिराया है। यहीं पर डी गेट पुलिस चौकी भी है और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि बिल्कुल इसके पीछे है। चौकी के पीछे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है। तो आगे बढ़ते हैं, भूतेश्वर के दर्शन करते हैं और आपको करा के लाते हैं इस रात्रि में भूतेश्वर नाथ के दर्शन। तो पुराणों में मथुरापुरी को भूरी भूरी इसका महात्म उल्लेख है। भगवान केशव देव जी इस पुरी के मध्य में कणिका के रूप में विराजमान हैं। उत्तर की पंखुड़ी में श्री गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान हैं और जिनके दर्शन से मनुष्य संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पूर्व की पंखुड़ियों में विश्राम घाट पर विश्रांति नामक भागवत स्वरूप विराजमान है तथा दक्षिण की पंखुड़ियों पर सर्वसिद्धि प्रदान करने वाली आदि महादेव जी विराजमान हैं। मथुरा में जहाँ तहाँ स्नान करने जीवों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि हे वसुंधरे, पाताल लोक में, मनुष्य लोक में या अंतरिक्ष में कहीं भी निश्चित रूप से मथुरा जैसा और मेरा कोई भी प्रिय
स्थान नहीं है। हे वसुंधरे, मेरे शयन काल में चतुर्मास में पृथ्वी के सारे तीर्थ, समुद्र, सरोवर मथुरा में ही निवास करते हैं। इस स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है जो फल भारत के किसी अन्य भाग में लाखों वर्ष तक वास करने से प्राप्त नहीं होता, वही फल मथुरा नगरी के एक बार स्मरण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। श्री मथुरा में जप करने वाले मनुष्य श्री कृष्ण जन्म का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मघाती, मदधाती, गोधाती, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट पापी व्यक्ति भी मथुरापुरी की परिक्रमा करने मात्र से उसके सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है। अन्य दूर देशों से आकर जो लोग मथुरापुरी की परिक्रमा करते हैं और इस लीला स्थलियों के दर्शन मात्र से वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति मैं मथुरा में वास करूंगा ऐसा संकल्प करता है तो उसके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। और पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी किसी ने मथुरा दर्शन करने की अभिलाषा की, किंतु दर्शन करने से पहले ही जहाँ कहीं भी उसकी मृत्यु क्यों न हो जाए, उसका निश्चय ही मथुरा में जन्म होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रकृति से अतीत इस मथुरापुरी में केवल उन लोगों की रति होती है जिनकी भागवत भगवान में उच्चल भक्ति रहती है तथा श्री कृष्ण की प्रचुर कृपा मात्र हैं। और वायु पुराण में बतलाया गया है कि मथुरा मंडल के 84 कोष में पर व्याप्त हैं। भगवान श्री हरि यहाँ सदा सदा सर्वथा स्वयं निवास करते हैं। अहो भाग्य, श्री नारायण के धाम बैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा धाम धन्य है। यहाँ केवल एक दिन निवास करने से ही श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। 3 रात को अगर आप यहाँ पर निवास कर लेते हैं तो आपको परम दुर्लभ भागवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। यह अब हम भूतेश्वर नाथ के दर्शन कर रहे हैं। भूतेश्वर तिराए पे हम पहुंच चुके हैं और ये मुक्त महापुरुषों के लिए भी परम दुर्लभ है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी श्री मथुरा महात्म्य में ऐसा उल्लेख किया है कि तुम अपने हाथों में पीक दानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ। हे मायापुरी हरिद्वार, तुम अपने चामर व्यंजन करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हे कांची, तुम अपने हाथों में छत्र ग्रहण करो। हे काशी, तुम अपने हाथों में पादका ग्रहण कर प्रस्तुत रहो। हे अयोध्या, और तुम न डरो। हे द्वारके, आज तुम स्वतः ही न करो, क्योंकि तुम इस किरकिरियों से प्रसन्न होकर ये मथुरा देवी आज भी महाराज धीरराज श्री कृष्ण राजमहिषी हुई है। तो आज से लगभग 5250 वर्ष पहले इस द्वापर युग में के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने महा अत्याचारी कंस के कारागार से पिता वसुदेव और माता देवकी के पुत्र के रूप में यहाँ पर जन्म लिया था। और उस समय वसुदेव ने देवकी के चतुर्भुज रूप में उनका दर्शन किया। चारों हाथों में शंकर, चक्र, गदा और पद्म ग्रहण किए हुए थे। वत्स स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि तथा मेघ श्यामले कांति युक्त अद्भुत दिव्य बालक को देखकर वे दोनों उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति प्रार्थना से भगवान शिशु रूप धारण कर लिया और भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी नवजात शिशु की गोद में बैठ गए और गोकुल महावन स्थित नंद भवन में रखने के लिए चल पड़े। कारागार से निकलते समय उनके हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, लोहे के कपाट स्वैति ही खुल गए। प्रहरी सो गए। रिमझिम बारिश होने लगी। सारा मार्ग साफ हो गया। उपंती यमुना की नदी पार कर वसुदेव गोकुल नंद भवन में पहुंचे। वहां नंद भवन में यशोदा जी के गर्भ से द्विभुज श्याम सुंदर और कुछ क्षण पश्चात ही एक बालिका थी, योग माया, जो पैदा हुई थी। यशोदा प्रसव पीड़ा से कुछ अचेतन सी थी। वसुदेव ने गृह में प्रवेश करते ही द्विभुज कृष्ण ने वसुदेव पुत्र को अकस्मात रख लिया और वसुदेव जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। कन्या को गोद में लेकर चुपके से पुनः कंस कारागार में लौट आए। पहले की भांति
कारागार में लोहे के कपाट बंद हो गए। वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां पहले जैसी लगी हुई थी ऐसे ही लग गईं। रात को कंस को पता लगते ही वह पाताल विद्वत हुआ, हाथ में तलवार लेकर कारागार में उपस्थित हुआ। और जैसे ही कारागार में उपस्थित हुआ उसने बहन देवकी के हाथों से कन्या को छेड़ लिया और कन्या दोनों पैरों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक मारना चाहा, किंतु कन्या अष्टभुजाधारी वाली थी और दुर्गा का रूप धारण करके कंस को धुतकारते हुए आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गई। श्री कृष्ण जी इस जन्मभूमि पर सर्वप्रथम श्री कृष्ण के पपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने एक विशाल मंदिर की स्थापना की और उसी स्थान पर भारत के धार्मिक राजाओं ने बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण लगातार कराते रहे। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कि मुख्य मार्ग है और ये पोतराकुंड से अंदर की तरफ जाता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जन्मभूमि में पधारे थे उस समय वहाँ एक विशाल मंदिर था और श्रीमन महाप्रभु के भावपूर्ण मधु नृत्य और कीर्तन को देख और सुनकर मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। नित्य कीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी के भावों को देखकर दर्शन कर भाव विभोर हो गए। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी ने बंगाल के सुब्रम राय नामक राजा को आत्म हत्यारे से बचाकर उन्हें परम भगवत भक्त बना दिया और सुब्रम राय को बंगाल के धर्मार्थ मुस्लिम शासकों द्वारा बलपूर्वक जाति भ्रष्ट किया। वह पुनः हिंदू बनना चाहता था, किंतु उस समय के कट्टर हिंदू पुरोहितों ने व्यवस्थापकों के निर्धारित मृत्यु से पूर्व हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने के लिए कोई भी मार्ग शेष नहीं बचा। परंतु करुणा सागर चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण कराकर उसे शुद्ध कर दिया तथा जीवन में हरि नाम संकीर्तन और वैष्णवों की सेवा करते रहने का उपदेश दिया, प्रदान कर उसे कृतार्थ कर दिया। श्रीमन महाप्रभु का ब्रज में आगमन मुगल सम्राट हुमायूं के राज्य काल में हुआ। तत्पश्चात यवनों के द्वारा वह मंदिर ध्वस्त कर दिए जाने के बाद ओरछा के महाराज वीर सिंह ने 1610 में 33 लाख रुपए लगाकर आदि केशव देव जी का बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर बनवाया और तब औरंगजेब ने 1661 ईस्वी में उसे ध्वस्त कर दिया और उसके बाहरी रूप में कुछ परिवर्तन करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। श्री आदि केशव देव जी के पुजारियों ने प्राचीन विग्रह को जिला कानपुर के स्थित राजधान नामक ग्राम में वर्तमान नाम इटावा है और शहर के 17 मील दूर छिपा दिया। आज भी वह विग्रह छोटी से मंदिर में स्थित है, किंतु इनका विजय विग्रह वर्तमान जन्म स्थान के पीछे मल्लपुरा नामक स्थान में आदि केशव देव मंदिर में है और आज भी वो सेवा वहाँ पर हो रही है। उस विग्रह की विशेषता यह है कि भगवान के 24 अवतारों की मूर्तियां उसमें अंकित हैं। आदि केशव देव कहे जाने से वैष्णव भक्त लोग इसी मंदिर में दर्शन करते हैं। आजकल प्राचीन जन्म स्थान पर श्री मदन मोहन मालवीय द्वारा संग्रहित केशव कटरे पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और गीता प्रेस गोरखपुर के स्वर्गीय श्री हनुमान पोद्दार जी की प्रेरणा और डालमिया आदि सेठों के प्रयास से इस मंदिर का निर्माण हुआ। जन्मभूमि मथुरा के मल्लपुरा मोहल्ले में स्थित है। महाराज कंस चाणक्य आदि मल्ल इसी स्थान के निकट ही रहते थे। पास में पोतराकुंड नामक विशाल कुंड है और ये पहले कंस कारागार के अंदर ही स्थित था, जिसमें यहाँ पर देवकी जी श्री वसुदेव जी यहाँ पर स्नान करते और अपने वस्त्रों को धोते। कहा जाता है कि पितरों के उत्पन्न होने पर देवकी के वस्त्र इसी कुंड में साफ किए जाते और ये पवित्रता कुंड अपभ्रंश रूप से इसका नाम पोतरा कुंड हुआ। जो विश्राम घाट है वो भी बड़ा ही अद्भुत है। तो साथियों, मथुरा में 7 तारीख को जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है और आज 6 तारीख में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रात्रि 6 और 7 तारीख की है। आज
इसको 7 तारीख भी कह सकते हैं और 6 तारीख भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 12 बजे का दृश्य है और यहाँ पर ये मैट बिछाने लग गए हैं लोग। सुबह तक यहाँ पर इस मैट को बिछा देंगे और यहाँ पर रात्रि में भी यहाँ पर एक भंडारा प्रारंभ हो गया है। वैसे तो भंडारे यहाँ पर अनुमति नहीं मिल रही है लगाने के लिए, क्योंकि परमिशन चाहिए और उस परमिशन को लाने के लिए बहुत ही बड़ा लफड़ा पड़ता है। तो यहाँ पर मंदिर परिसर ये देखें, यही गोविंद द्वार है। इसी द्वार से आप दर्शनों के लिए जाएंगे। हालांकि एक रास्ता और है जो गलतेश्वर महादेव के पास होकर जाता है। अगर आप इधर अग्रसेन चौराहे की तरफ होकर आते हैं या रूपम टॉकीज की तरफ आते हैं तो ये इधर आपको बिल्कुल पास में ही पड़ेगा। अगर आप महाविद्या की तरफ से आते हैं तो भी आप इसी स्थान पर आ जाएंगे। और महाविद्या स्थान पर एक बहुत ही अद्भुत रंगारंग जो महोत्सव है वो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी भी आप कुछ थोड़ी देर की झलकियां देखेंगे और आनंद आप लेंगे। वहाँ पर जो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बॉल खेली थी वो वाली लीला चल रही है, बहुत ही अद्भुत लीला है। तो साथियों, आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को अपने पास तक ना रखें, दूसरे लोगों के पास भी आप शेयर किया करें। आपका शेयर करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को तो आप ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मैं आपको पुनः एक बार श्री कृष्ण जी जो यहाँ के लला हैं उनको, आप सभी लोगों को बधाइयाँ, और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर श्री कृष्ण जी के लिए बधाइयाँ लिखें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे और जय हो गोविंद देव की लिखें। कोई भी शब्द आप पर जो भी आप उचित समझना चाहें, जैसा भी समझना चाहें वो लिख सकते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। चूरमा को फिर दे दियो। अच्छा भैया, देख भैया बंदो काम, देख जब तक तो हिसाब से वो, जब तक हम यहाँ से खेलेंगे जब भी छूट जाएगा वो सबरी बिल बांट के खा लेंगे। हां भैया, भैया देख जो क्या करें, बिल बांट के खानो, बैकुंठ को जानो। हमें ना जाना बैकुंठ को, हमें ना जानो भैया, नरक में जाएंगे तो। हां ना, हम तो यही ठीक है। अच्छा आप तो अरे नरक तो पैसा वाले को करवा दो पहले। सही बता कहां एक गाना करना। हां भैया, ऐसा ही खेल। हां पर भैया पंचायत में खेलने को नहीं दूंगा यो। यदि सारे पंचायती खेल में यदि एक गेंद खो गई तो यहाँ की जिम्मेदारी भैया बहुत। अरे भैया खेल गेंद की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम लोगे? हाँ। कैसे बताओ? देख जब तक खेलेंगे जब तक गेंद की जिम्मेदारी मेरी पूरी। अच्छा हो गई, हट गई। अच्छा जमुना जी चली गई। कुमार जाई, लोग देख देख विच